हाँ, नमस्ते विद्यार्थियों। मैं राकेश गौतम शिव स्कूल अरुआ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा था वह था कार्यालय पत्र, और कार्यालय पत्रों के अंतर्गत हम सामान्य कार्यालय पत्र और अर्धशासकीय पत्रों के प्रारूप का अवलोकन कर चुके थे। और आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा निविदा सूचना। निविदा ये भी विद्यार्थियों कार्यालय पत्रों की श्रेणी में आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय अपने किसी कार्य को कम लागत में और गुणवत्तापरक करवाने के लिए मोहरबंद जो फर्में हैं उनको सूचित किया जाता है, और ये सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठित फर्मों के लिए दी जाती है। इसे ही हम निविदा कहते हैं। यानी जब कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अपने किसी कार्य को कम लागत में गुणवत्तापरक, जब कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अपने किसी कार्य को कम लागत में, कैसे कम लागत में गुणवत्तापरक निश्चित समय में करवाने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करना निविदा या निविदा सूचना पत्र कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय अपने किसी कार्य को, कोई भी कार्य हो सकता है, उस कार्य को और कम लागत में, यानी लागत भी कैसी आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। और कम लागत में कार्य कैसा हो? गुणवत्तापरक हो, और उसे निश्चित समय में करवाने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करना निविदा सूचना पत्र कहलाता है। ये जो सूचना दी जाती है विद्यार्थियों, समाचार पत्रों, अखबारों के माध्यम से दी जाती है। इसका आपसे बोर्ड परीक्षा में प्रारूप पूछ सकता है कि आप कोई प्रश्न देगा
और उसमें कहेगा कि भाई एक निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। तो इसका एक निश्चित प्रारूप होता है विद्यार्थियों। जैसे हमने सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप जब पढ़ा था तो हमने सीखा था कि सबसे पहले और बीचों बीच में जिस कार्यालय से निविदा जारी हो रही है उस कार्यालय का यहाँ नाम लिखेंगे, यानी निविदा जारी करने वाले कार्यालय का नाम। वही तरीका से जो सामान्य कार्यालय पत्रों में था। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरे नंबर पे हमने सामान्य कार्यालय पत्रों में दूसरे नंबर पे पत्रांक या क्रमांक लिखा था। तो पत्रांक या क्रमांक लिखने का हमारा जो तरीका होगा विद्यार्थियों वही होगा जो हमने सामान्य कार्यालय पत्रों में सीखा था। यहाँ पर कार्यालय का वही शॉर्ट में नाम डाल देंगे और इसके बाद सत्र डाल देंगे और डिस्पैच रजिस्टर से अपना यहाँ क्रमांक दर्ज कर देंगे। बिल्कुल इसके सामने वही तरीका दिनांक लिखने का जैसा हमने सामान्य कार्यालय पत्रों में लिखा था। अब इसके बाद हमें यहाँ प्रेषिति का विवरण नहीं देना है, ध्यान रखना, क्योंकि सामान्य कार्यालय पत्रों में हम प्रेषिति का विवरण दे रहे थे भाई, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे थे। अब इस निविदा को तो जो भी प्रतिष्ठित फर्म हैं उन सब के लिए सूचित करना है, तो अखबार के माध्यम से सूचना जाएगी। अब जो व्यक्ति और उस अखबार को पढ़ेंगे और अखबार से इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बीचों बीच में लिख देंगे विद्यार्थियों निविदा सूचना। बीचों बीच में क्या लिख देंगे? निविदा सूचना। ये बीचों बीच में निविदा सूचना लिखी नंबर 3 पे। पहले नंबर पे लिखा था हमने कार्यालय का नाम। कार्यालय के नाम के बाद हमने डाला था क्रमांक और क्रमांक के बाद हमने क्या किया था? लिखी थी दिनांक। और दिनांक के बाद बीचों बीच में हमने क्या कर दिया? निविदा सूचना शब्द अंकित कर दिया। अब देखिए, अब यहां से हम अपना मुद्दा लिखना आरंभ करते हैं। ठीक है, यहां से हम मुद्दा कि उक्त कार्यालय के द्वारा प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में जो भी काम करवाना है, हो सकता है कोई कमरा बनवाना है तो उसके लिए कमरे के लिए जो सामग्री होती है, या हो सकता है मान लो कि भाई कोई बोर्ड का कार्यालय, उस बोर्ड के कार्यालय में हो सकता है कोई स्टेशनरी की आवश्यकता है। यानी जिस भी कार्य को करवाना है, यानी ठेकेदार के माध्यम से तो उसका यहां हमें क्या करना है? विवरण लिख देना है। ठीक है, इसके लिए विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इसमें हमें इसके बाद कार्य का विवरण लिखेंगे हम यहाँ, तो क्रमांक डाल देंगे और क्रमांक के बाद ये तो हो गया हमारा क्रमांक। ठीक है, यानी इस मुद्दे के बाद में इसके बाद कार्य का विवरण लिखेंगे। कार्य का विवरण कि क्या काम आपको करवाना है। इसके लिए विद्यार्थियों आप अनुमानित राशि क्या करेंगे? अनुमानित राशि यानी मान लीजिए आपको कोई कमरा बनवाना है, बिल्डिंग बनवानी है, मान लो कार्यालय को, किसी कार्यालय को, तो अब जो ठेकेदार हैं जो बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं तो उनके लिए यहाँ लिखेंगे कि भाई इसके लिए इतने पत्थर की आवश्यकता है, इतनी ईंट की आवश्यकता है, इतने सीमेंट की, इतनी बजरी की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि भाई ईंट
ठीक है। तो ईंटों के लिए हमने यहाँ लिख दिया साहब, और यहाँ बजरी और सीमेंट जो भी है, ठीक है, सीमेंट ये लिख दिया। इसके लिए कि भाई ईंटों के लिए हमने अनुमानित राशि कितनी रखी है, तो उसका विवरण यहाँ कर देंगे। मान लो कि 2 लाख रखी है कि 3 लाख रखी है, ठीक है, कितनी रखी है, 2 लाख रखी है। मान लो कि भाई 2 लाख रुपए तक की क्या आएंगी, हमारी ईंट आएंगी। बजरी आएगी हमारी साहब 1.5 लाख तक की मान लो, और सीमेंट आएगा हमारा 2 लाख या 2.5 लाख तक का जो भी है, ठीक है। तो ये तो है अनुमानित राशि। ये राशि तय कर दी किसने, इस कार्यालय ने, जो कार्यालय निविदा जारी कर रहा है। इसके लिए एक होती है विद्यार्थियों धरोहर राशि। धरोहर राशि कि भाई जब भी निविदा आपको प्राप्त हो गई, ठीक है, यानी काम आपको मिल गया मान लो, ठीक है, अब काम मिल गया तो धरोहर राशि के रूप में ये कार्यालय कुछ पैसे जमा कराएगा। तो उसके लिए जैसे मान लो हो सकता है 10% जमा करा ले, 5% करा ले, जितना भी कराए। तो मान लो ईंटों के लिए धरोहर राशि की व्यवस्था कर दी साहब, कितनी, मान लो 2000 रुपये, कितनी, 2000। इसके लिए क्या कर दी, 1500 रुपये कर दी। और इसके लिए कितनी कर दी, हो सकता है 2000 कर दी, ठीक है, हो सकता है या 20,000 कर दे, इसको 15,000 कर दे, ठीक है। लगभग 10%, 5%, 20% जो भी है वो धरोहर राशि यहाँ हो जाती है। एक होता है कि भाई निविदा प्रपत्र का शुल्क, जिसमें कार्य का पूरा विवरण होता है, ठीक है। तो निविदा प्रपत्र शुल्क को आप इस मुद्दे में भी लिख सकते हैं। अगर वहां ना लिखें तो यहां लिख सकते हैं कि भाई निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क। अब निविदा प्रपत्र जो शुल्क है, ये ध्यान रखना, ये मुद्दे में हम लिख देंगे कि भाई निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कर, ठीक है, आप कार्य के विवरण की जो पुस्तिका है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हो सकता है 100 रुपये रख दी जाए, या 150 रुपये रख दी जाए, या 200 रुपये रख दी जाए, जो भी है अनुमानित है, ठीक है। आगे देखो, अब सुनिए कि भाई कार्य को करने के लिए समय सीमा भी निश्चित होगी। ये नहीं है कि साहब आपको टेंडर मिल गया, ठीक है, टेंडर मिल गया तो आप उसे लगे रहो कितने भी समय तक, नहीं, उसका समय निश्चित होगा। तो यहां लिखेंगे समय सीमा, क्या लिख देंगे, समय सीमा। तो कितने समय में ये कार्य करवाना है, 1 वर्ष में या फिर 6 माह में, जो भी है, ठीक है, ये लिख देंगे। अगर ये कार्य अलग अलग है, ध्यान रखना, मान लो अलग अलग कार्य के, मान लो कहीं कमरे का कार्य और कहीं स्टेशनरी का कार्य, मान लो किसी चिकित्सालय से निविदा जारी हुई है तो हो सकता है वहाँ दवाइयाँ मंगा रहे हों। अब दवाई में क्या क्या चीज़ मंगा रहे हैं वो, उनका विवरण अलग हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्य का, अब देखो अंत में कुछ शर्तें होती हैं इसकी, क्या होती हैं, शर्त होती हैं। तो विद्यार्थियों शर्तों को यहां लिखना है आपको क्रम से, नंबर 1। अब शर्त क्या है, शर्त यह है कि भाई ये इस कार्यालय के लिए कार्यालय के पास अधिकार है, ठीक है, बगैर सूचित किए ही, यानी ठेकेदार को बिना सूचना दिए ही इस निविदा को क्या किया जा सकता है, इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला, दूसरा, अगर काम में लापरवाही मिली, काम में क्या मिली, लापरवाही मिली, तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, क्या कर ली जाएगी, धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। अब किसी और तीसरा बिंदु लिख देंगे कि भाई किसी भी विवाद, मान लो किसी बात को लेकर के कार्यालय और ठेकेदार के मध्य कोई विवाद है, तो उसका न्याय क्षेत्र केवल ये कार्यालय रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देने, क्या करने,
हस्ताक्षर करने और हस्ताक्षर के बाद यहाँ पर जो कार्यालय, जिस कार्यालय के द्वारा और जिस अधिकारी के द्वारा ये निविदा जारी की जा रही है उसका वही तरीका रहेगा, सेम उसके पद का नाम और उसके कार्यालय के नाम का उल्लेख यहाँ कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थी ये तो हुआ प्रारूप, ये क्या हुआ, निविदा सूचना का प्रारूप। अब देखो एक पत्र हम लिख के देखते हैं कि भाई जैसे देखो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ यहाँ,